दोस्तों, आज हम एक चाइनीज हॉरर टाइप मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है गेट इन द डार्क। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लू शाओशेन, जो कि बेगुई नाम की जगह पर आया होता है कुछ पता करने के लिए। अब उसको यहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जाओ कौन। लू शाओशेन उस आदमी से किसी चाओ मेंशन के बारे में पूछता है। जाओ कौन कहता है, अरे वो तो हॉन्टेड एरिया है, तुम वहाँ पे मत जाओ। बट लू वहाँ पर किसी पेपर डॉल के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है और उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत चीजें उसको पहले से ही पता थी कि 20 साल पहले यहाँ पर कुछ तो हुआ है। जाओ बताता है वहाँ के ओनर की 20 साल पहले आग लगने की वजह से मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी और कहा जाता है उसको मारने वाला कोई पेपर डॉल थी। उसी के बाद से वहाँ पर जो भी जाता है उसकी डेथ हो जाती है और तब से ही वो जगह हॉन्टेड हाउस बन चुकी है और वहाँ पर जो भी जाता है वो मर के एक पेपर डॉल बन जाता है, जो कि बाकी आने वाले लोगों को भी डरा कर और मार कर अपने तरह पेपर डॉल बना देते हैं। अब जाओ लू को समझाता है कि वो वहाँ पे ना जाए, लेकिन लू तो वहाँ पर इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही आया था। इसीलिए लू जाओ को बोलता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। इसीलिए जाओ लू को वहाँ पर छोड़ देता है। फिर लू वहाँ पर जाकर कुछ चीजें देखता है, लेकिन वहाँ मौजूद पेपर डॉल लू को डराने लगती है और अपने साथ ले जाकर एक रूम में एक बच्ची की फोटो दिखाती है और ये सब खत्म कर देती है। तभी लू की नींद खुल जाती है। अब चाओ लू को बताता है कि वो उस मेंशन में आधी रात को बेहोश मिला, इसीलिए वो उसको उठाकर अपने घर ले आया। अब लू जाओ को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जो कि करीब 20 साल पुराना था। उसमें एक आदमी को वो दिखाता है और बोलता है क्या तुमको पता है ये कौन है? फिर चाओ बताता है कि इसका नाम लू सॉन है और ये पहले इसी शहर में रहा करता था और एक पेपर डॉल की शॉप चलाया करता था और इसने चाओ मेंशन के लिए एक पेपर डॉल बनाई थी, लेकिन इससे एक गलती हो गई थी और फिर उसने नियम नहीं माना और फिर सारी चीजें गलत होने लगी। इसके बाद वो शहर छोड़कर चला गया। अब ये सारी बातें सुनकर लू सान की शॉप पर जाता है जहाँ पर वो उसकी स्टूडेंट उस शॉप को चला रही होती है और उसका नाम होता है नांग सान। अब लू उससे पूछता है कि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन लू बोलता है पेपरमैन वापस आ गया। ये बात सुन के वो सारी चीजें बताने लगती है और बोलती है मेरे टीचर यहीं पे थे जब उसने चाओ यान को बचाने की कोशिश करी थी, जब सभी चीजें गलत हो रही थी और उनके ऊपर काफी गंभीर इल्जाम भी लगे थे और सभी उनके खिलाफ थे और ये सब उनके खत्म होने तक ही चलता रहा। वो इन सब में इसीलिए पड़े क्योंकि उनसे एक गलती हो गई थी और बताती है पेपर डॉल बनाते समय सबसे पहले उसकी आंखें नहीं बनानी चाहिए और किसी जिंदा इंसान की डॉल नहीं बनानी चाहिए और उन्होंने ये 2 गलतियां ही कर दी थी। एक दिन चाओ मेंशन से चाओ बटलर आता है और अपनी बेटी की फोटो दिखाकर बोलता है कि इसकी पेपर डॉल बनानी है। अब नियम के अनुसार जिंदा व्यक्ति की डॉल नहीं बना सकते थे, लेकिन वो उसको पैसों का बहुत लालच देता है। मना करने के बावजूद वो उसको मारने की धमकी देने लगता है। अब डर के मारे वो ऑर्डर तो ले लेता है और वो डॉल भी बना देता है, लेकिन डॉल के बनते ही काफी सारी चीजें बुरी होने लग जाती हैं। अब वो फोटो और डॉल उसको डराने लगती हैं, लेकिन वो उसका वहम समझकर इग्नोर करने लगता है। इसके बाद अगले दिन वो उस मेंशन में उस डॉल को लेकर जाने लगता है, जैसा कि उसने बोला था कि उस डॉल को कवर कर कर लेकर आना है। अब जब लू सान वहाँ पहुँचता है तो दिखता है कि मेंशन में किसी सेरेमनी की तैयारी चल रही है, बट बटलर उसको उस डॉल को लेकर वहाँ से भगा देता है। अब उसके मन में थोड़ा सा वहम तो बैठ चुका था कि यहाँ पर कुछ गलत है, इसीलिए वो आधी रात में जाता है मेंशन में और देखता है क्या कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि मास्टर हान को कुछ एक्सोसिस्टम कर रहे थे इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए। साथ ही वो देखता है कि वहाँ पर जिंदा यान को बांधकर लिटा रखा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर यान पर आग लगा देते हैं और यान वहीं पर जलकर मर जाती
होती है। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो जू के पास जाता है ये सारी बात करने के लिए, लेकिन वो उसकी कुछ भी नहीं सुनता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ मिला हुआ था। अब ये सब यान के खुद के ही पिता कर रहे थे। अब वो फिर से यान के डॉल के साथ कुछ न कुछ कर रहे थे और उसके ऊपर नेल स्टैप करके एक कॉफिन में उसको डाल देता है। अब यान को वो लोग बैरियल ग्राउंड तक ले जाते हैं, तभी वहाँ पर एक पागल सा आदमी आकर ये सब रोकने लगता है। वो आदमी आकर यान की कॉफिन को देखने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर सभी लोग उसको रोकते हैं। साथ ही वो आदमी एक व्हील चेयर भी लेकर आया हुआ था जो कि पूरी तरीके से कवर था। तभी वो सोल्जर्स उस कवर को हटाते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर एक डॉल बैठी होती है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। बट मास्टर हान उस डॉल को लेकर गिरा देते हैं और उस पर बार बार पैर से मारने लग जाते हैं। तभी लू सान बोलता है कि इस पागल आदमी पर ज्यादा ध्यान मत दो, हम सभी को आगे चलना चाहिए। लू सान भी उनके साथ ही जा रहा होता है। तभी उसको यान दिखती है और जो कि उसको डरा रही होती है। तभी वो वहाँ से भागकर कहीं और चले जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो दिखता है वहाँ पर बहुत सारी पेपर डॉल होती है जो कि उसको डराती हैं। अब यान की डॉल उससे आंखें मिलाने के लिए बोलती है। लू सान काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो उससे आंखें मिला लेता है। तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश में आता है तो वो देखता है कि यान की एक डॉल उसके पास होती है और उसकी आंखें होती हैं। अब वो भागकर चाओ मैंशन जाता है जहाँ पर किसी की डेथ हो रखी होती है और मास्टर हान भी वहाँ पर लटके होते हैं। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो अपने स्टूडेंट के साथ शहर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर ज्यादा लोगों को यकीन नहीं होता है। फिर वो एक पेंटिंग देता है जिस पर 2 लोगों के नाम लिखे होते हैं। फिर वो नान सान से इसके बारे में पूछता है। साथ ही वो खुद भी शेंग के बारे में जानता था और शेंग और कोई नहीं वही था जो उस टाइम पर पागल आदमी था। साथ ही ये भी बोलते हैं कि वो भी लोगों को मारता था और उसी ने यांग का जनाजा भी रोका था। अब नानशा बताती है कि वो तस्वीर में जो लेडी बनी है वो लू सान की बचपन की अच्छी दोस्त है और जो नाम लिखा है वो भी बचपन का दोस्त है। वो वही पागल आदमी सैन है, यानी कि लू सान का वो दोस्त था। शैन पहले आर्मी में था और 10 साल तक जब उसको कैद कर लिया गया, उसके बाद जब वो वापस अपने घर गया, शैन के पैरों में एक घाव था जो कि उसको वॉर के टाइम पर मिला था और शैन उस टाइम पर शादी करने जा रहा था और शैन किसी लड़की से शादी नहीं कर रहा था। शैन एक पेपर डॉल से शादी कर रहा था, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर कर कांप जाते हैं। अब शैन उस डॉल से शादी करके हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन उस गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब लू सान शान का फ्रेंड था, इसीलिए वो हमेशा उसको समझाता रहता था क्योंकि उसके माँ से उसने वादा किया था कि वो शान का हमेशा ख्याल रखेगा। लू सान शान को समझाता है कि शाओलिन काफी टाइम पहले मर चुकी है और जिसके साथ वो अभी शादी करके रह रहा है वो असल में एक पेपर डॉल है, लेकिन शान कुछ भी नहीं समझता है। फिर लू सान शान को कुछ सामान देता है जो कि काला जादू का सामान होता है, जो कि वो करके वो अपने बीबी को वापस बुला सकता था। लू सान बोलता है कि तुमको इसको 3 दिन तक करना होगा, अगर वो आ गई तो ठीक है, नहीं तो तुमको सब कुछ भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। शाम बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब करूँगा। अब वो रिचुअल करना स्टार्ट करता है और शॉकिंगली उसकी वाइफ वहाँ पर आ भी जाती है और उसकी वाइफ उस डॉल को अपनी बॉडी बनाकर रहने लग जाती है। अब शान बहुत खुश होता है, साथ ही उसकी बीवी भी खुश होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, बस वो थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को मूव कर पाती है। दरअसल शैन एक टीचर था और उसके स्टूडेंट थी शाओलिन और इसी बीच उन दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन मास्टर चाओ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसको किडनैप कर उससे जबरदस्ती शादी कर लेता है और शैन को मरने के लिए आर्मी में छोड़ देता है। लेकिन वो वहाँ से बचकर जब तक वापस आता है तब तक उसकी शाओलिन इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, एक लड़का और एक लड़की। फिर लू सान शान के घर पर आता है और देखता है कि शान और उसकी पेपर डॉल वाली वाइफ दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं।
तभी लू सैन वहाँ पर आता है और उसकी वाइफ को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसकी वाइफ को यानी कि उस पेपर डॉल को लेकर बाहर फेंकने के लिए जाता है, क्योंकि जो भी उसने बात कही थी काला जादू वाली वो सब झूठ था, क्योंकि वो सब करने से उसकी वाइफ सच में नहीं आ सकती थी। लू सैन ने सैन से ये सब करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि अगर वो ये करता और उसकी वाइफ नहीं आती तो वो सब कुछ भूल जाता और उसको यकीन हो जाता कि उसकी वाइफ जा चुकी है। लेकिन सैन तो और भी ज्यादा पागल हो चुका था और वो समझने लगा था कि उसकी वाइफ सच में आ चुकी है। अब सैन लू सैन की कोई भी बात नहीं सुनता और उससे झगड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से लू सैन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैन अपनी वाइफ यानी कि डॉल को लेके बाहर घूमने के लिए जाता है। तभी वो यान की कॉफिन को देखता है और ये सब देख के शाओलिन भी काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो उसी की ही बच्ची थी। और यही सीन पहले दिखाया गया था जहाँ पर जब यान की बॉडी को ले जाया जा रहा था और वहीं पर शन आ जाता है। मास्टर हान जो कि शाओलिन से पहले उसने जबरदस्ती शादी कर ली थी, इसीलिए वो शाओलिन के डॉल को मार मार के उसके अंदर की शाओलिन को भी मार देता है। शाओलिन वहाँ से जाने से पहले शान से बात करती है और बोलती है कि हम अब नेक्स्ट जन्म में साथ रहेंगे। इसका मतलब कि शाओलिन उस टाइम पर सच में डॉल में थी। अब शान अपने प्यार का बदला लेने के लिए मास्टर हान को डॉल की मदद से भी मार देता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू नान से बोलता है कि जो कुछ भी तुमने स्टोरी सुना है वो सच है और फाइल के अंदर भी यही स्टोरी है। और दोनों ही स्टोरी में यान के फ्लूएन का जिक्र किया गया है और साथ ही ये स्टोरी सुनाते सुनाते नान रोने भी लग जाती है। लू नान से पूछता है कि वो रो क्यों रही है, लेकिन नान इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन लू बोलता है क्योंकि वो खुद यान है। अब लू उससे बोलता है कि सच बताओ कि लास्ट में आखिर हुआ क्या था और मास्टर हान की डेथ कैसे हुई थी। और वहाँ पे जो तस्वीर लगी हुई थी वो यान की तरह ही लग रही थी, क्योंकि उस तस्वीर में जिस लड़की की फोटो थी वो यान की माँ चाओ शेन थी। और साथ ही नान के हाथ में जो निशान था वो भी इस चीज को प्रूफ कर रहा था। अब नान सब कुछ बताती है और इससे पहले नान ने जो भी स्टोरी सुनाई वो उसके पर्सपेक्टिव से थी, क्योंकि वो अपने आप को यानी कि वो ये नहीं बताना चाहती थी कि वो खुद ही यान है। अब वो वापस से स्टोरी सुनाती है जिसमें वो बताती है कि मास्टर हान ने उसकी माँ से जबरदस्ती शादी कर ली थी। इसके बाद उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। बट लड़के की डिलीवरी टाइम से पहले हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई और तभी उसकी डेथ भी हो गई थी। अब मरने के कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मास्टर चाओ अपने बेटे से प्यार करता था, उसको यान से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन उसके बेटे की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, क्योंकि जब उसकी डिलीवरी हुई तभी से उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी और एक बार तो वो बेहोश भी हो गया था। दोनों भाई बहन में काफी प्यार था, इसी वजह से यान अपने भाई का हमेशा ख्याल रखती थी। अब एक दिन मास्टर चाओ मास्टर हान को बुलाते हैं अपने बेटे के इलाज के लिए। वो काफी इलाज करते हैं, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि उसकी बेटी एक इवल एंटिटी रील गार्डनर है, जिसने पहले तो अपनी माँ को मारा और उसके बाद अब वो अपने भाई को भी मारने वाली है। मास्टर हान बताता है कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहता है तो उसको अपनी बेटी का एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। अब मास्टर चाओ अपने बेटे को किसी भी तरीके से बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर देता है। अब जो मूवी के स्टार्टिंग में सेरेमनी को दिखाया गया था जहाँ पर यान को जला के मारने वाले थे, लेकिन अब पता चलता है कि वहाँ पर यान मरी नहीं थी। वहाँ पर आग लगने की वजह से इसका फायदा उठा के सान ने यान को वहाँ से बचा लिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सान ने उसको बचा लिया था तो वहाँ पर उसने कॉफिन को चेक क्यों करा था और लू सान आखिर डर क्यों रहा था। अब सान यान को वहाँ से ले जाता है। यान उसको पहचान लेती है क्योंकि एक बार उसकी माँ ने उसकी तस्वीर उसको दिखाई थी। अब सान यान से वादा करता है कि वो उसको कैसे भी करके बचा लेगा और साथ ही उसके भाई को भी वो वहाँ से बचा कर ले आएगा। अब यान अपना बदला लेने के लिए चाओ मेंशन पहुँच जाती है, जहाँ पर वो सुनती है कि मास्टर हान और बटलर आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो पैसों के लिए ये सब करते हैं। बट वो दोनों यान को पकड़ लेते हैं और उसको मास्टर चाओ के पास ले जाते हैं। अब वो लोग यान को पकड़ के कॉफिन में डाल देते हैं और उसको ग्रेवयार्ड लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो असली एक्सोर्सिज्म कर सके। और अब दूसरी तरफ लू सैन और सान मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सैन अलग से जाएगा और लू सैन चाओ मेंशन में जाके जनाजे में शामिल हो जाएगा। फिर दोनों ही वो ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पर
रिचुअल स्टार्ट होने ही वाला था और वो वहाँ पर उसको बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उन दोनों को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। वो दोनों काफी विन्नतें करते हैं कि ऐसा ना करे, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। फिर वो दोनों किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़वा लेते हैं और फिर उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले मास्टर हान आधा रिचुअल कर चुके थे और आधा रिचुअल मास्टर चाओ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले यान अपने आप को बचा लेती है। यही रीजन है कि स्टार्टिंग में शान कॉफिन में दिखता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर असली यान लेटी होती है। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को इस तरीके से नहीं ले जाएंगे, अगर वो लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए शान बोलता है कि मैं इसमें खून का इंजाम अपने ऊपर ले लेता हूँ ताकि वो लू शान बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाए। अब लू शान की एक स्टूडेंट होती है जिसका नाम होता है नानसा, एंड वो अपने पेरेंट्स के पास जा चुकी होती है। एंड यान को बचाने के लिए लू शान यान को नानसा का नाम दे देता है ताकि वो दुनिया से बच के रहे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू उससे बोलता है कि जो तुमने स्टोरी सुनाई वो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे लू शान को आखिर धक्का किसने दिया, और जब यान उस टाइम पर बनती हुई थी तो यान ने अपने आप को स्टेप क्यों किया, और बोलता है कि तुम आखिर असली किलर को क्यों बचाना चाहती हो। तभी नानसा उनको कुछ भी नहीं बताती और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान बेहोश होती है और मिस्टर चाओ यान को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले यान के भाई को होश आ जाता है और वो अपने डैड के गलत इंटेंशन को फिर देख लेता है। तभी यान का ही भाई मिस्टर चाओ को स्टैप करके उसको मार देता है। सो हाँ, मिस्टर चाओ को मारने वाला उनका ही बेटा था। इसके बाद लू शान बच्चों के मन में डॉल वाली बातें डाल देता है जिससे कि सच छुपा रहे, और इसमें पेपर डॉल्स का कोई भी रोल नहीं था। और मास्टर चाओ ने हान के कहने पर वो सब पेपर डॉल्स बनवाई थी क्योंकि हान काला जादू वगैरह किया करता था। अब लू शान दोनों बच्चों को ले जाता है जहाँ पर वो उसके भाई को हॉस्पिटल में उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए छोड़ देता है और यान को वो ले जाता है और उसको बताता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था। अब यान के भाई को हॉस्पिटल में जाओ कौन मिलता है जो कि सब कुछ सच जानता था, लेकिन जब उसको लू शान का लेटर मिला उसके बाद वो उसने सारी बातें छुपा ली और किसी को भी नहीं बताई। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी किलर था ही नहीं। अब ये सारी चीजें देखकर उस केस को अनसॉल्व केस करके बंद कर दिया जाता है। एंड उस टाइम पर लू शान पेपर डॉल कस्ट का मिथ फैला चुका था जो कि सब कुछ झूठ था, और लू शान ने जब पेपर डॉल की फर्स्ट टाइम आंखें बनाई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि उस टाइम पर फैला रखा था। वो सब उस टाइम पर बस एक नाटक कर रहे थे। अब वापस से प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान पुरानी बातों को सोचकर रो रही होती है। तभी वो लू की राइटिंग को देखती है और याद करती है कि लू जाते टाइम एक काइट को लेकर गया था। सो दोस्तों यहाँ पर आती है अब इस पूरी स्टोरी की असली सच्चाई कि आखिर में इन सभी स्टोरी का सच क्या है। सो दोस्तों दरअसल वो लू जो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने आया था वो और कोई नहीं, वो यान का ही भाई था। दरअसल वो सारी चीजें भूल चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर वापस आया था सब कुछ याद करने के लिए, और यान उसको पहचान चुकी थी इसीलिए वो उस टाइम पर रोने लगी थी। अब मूवी के एंडिंग में बूढ़े हो रखे जाओ को दिखाया जाता है जिसने की अपनी निगरानी में टॉन को बड़ा किया था, यानी कि यान के भाई को। और जब पहली बार लू यानी कि यान का भाई सिटी में आया था तभी जॉन ने उसको पेपर डॉल की झूठी कहानी सुनाई ताकि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन लू वहाँ से नहीं गया और वो सब कुछ सच जानना चाहता था। और यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। सो दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो आप भी हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को ये मूवी कैसी लगी, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।